सगुण भक्ति के संप्रदाय। शैव संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय, शाक्त संप्रदाय, 3 संप्रदाय है सगुण भक्ति के। शैव संप्रदाय में जो परम माना जाता है वो शिव को, वैष्णव संप्रदाय में परम विष्णु को, और जो शैव संप्रदाय के जो अनुयायी होते हैं वो नयनार, और जो वैष्णव संप्रदाय के अनुयायी होते हैं वो आलवार। राजस्थान में शैव संप्रदाय के जो आगे जाके जो प्रकार है, नाथ संप्रदाय, पाशुपात संप्रदाय, कपालिक संप्रदाय। वैष्णव संप्रदाय के राजस्थान में प्रकार है रामनंदी संप्रदाय, निम्बारक संप्रदाय, गौड़िया संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय। साकत संप्रदाय मुख्य केंद्र 64 जोगिनी मंदिर, जबलपुर, एमपी में, मतलब मध्य प्रदेश में। अब बात करते हैं वैष्णव संप्रदाय की। यमुनाचार्य एक ऋषि थे, शंकराचार्य, जिनके पुत्र थे यमुनाचार्य, जो वैष्णव संप्रदाय के संस्थापक थे। और उनके एक पुत्र थे निम्बारक, जो निम्बारक संप्रदाय के संस्थापक थे, और एक इनके पुत्र थे रामानुज, जो रामानुज संप्रदाय के संस्थापक थे, और एक यमुनाचार्य के पुत्र थे रामानंद, जो रामानंदी संप्रदाय के संस्थापक थे। भक्ति आंदोलन के जनक कहे जाते हैं शंकराचार्य जी महाराज। भक्ति आंदोलन दक्षिणी भारत में भक्ति आंदोलन की प्रचार प्रसार हेतु 4 पीठ मानी जाती है। एक तुंगभद्रा मैसूर कर्नाटक दक्षिणी पीठ है, तुंगभद्रा मैसूर कर्नाटक दक्षिणी पीठ, बद्रीनाथ उत्तराखंड उत्तर पीठ, बद्रीनाथ उत्तराखंड उत्तर पीठ, द्वारिका गुजरात पश्चिमी पीठ, द्वारिका गुजरात पश्चिम पीठ, जगन्नाथपुरी उड़ीसा पूर्व पीठ। प्रचार प्रसार हेतु 4 पीठ, तुंगभद्रा, बद्रीनाथ, द्वारिका, जगन्नाथपुरी। इसके बाद आते हैं निम्बारक संप्रदाय। प्रवर्तक कौन थे? निम्बारकाचार्य। किसके पुत्र थे? अपने यमुनाचार्य के। यमुनाचार्य किसके पुत्र थे? शंकराचार्य के, मतलब ये शंकराचार्य के पौत्र थे। निम्बारकाचार्य ने वेलोर मद्रास में जन्म हुआ था। वेलोर मद्रास में तेलंगाना के निवासी थे ये। बचपन में इसे इनका नाम भास्कर था। इनके गुरु है वो नारद मुनि है। इनका जो ग्रंथ है वो वेदांत परिजात सिद्धांत है, द्वैतवाद, वेदवा भेद, ये इनके सिद्धांत है। ज्ञान मार्गी संत थे निम्बारकाचार्य। द्वैतवाद सिद्धांत का अर्थ होता है आत्मा, जीव, जगत तीनों अलग अलग है, लेकिन फिर भी तीन एक ही है। मतलब आत्मा, जीव, जगत तीनों अलग अलग है, लेकिन फिर भी तीनों एक ही, इसे द्वैतवाद बोलते हैं। निम्बारक संप्रदाय की पूरे भारत में प्रधान पीठ वृंदावन यूपी में है, यूपी मतलब उत्तर प्रदेश में, और राजस्थान में प्रधान पीठ है निम्बारक संप्रदाय की सुलेमाबाद अजमेर में, जिनका परिवर्तित नाम कर दिया है अब निम्बारक नगर कर दिया है। सुलेमाबाद अजमेर का परिवर्तित नाम है निम्बारक नगर। राजस्थान में प्रधान पीठ के संस्थापक थे परशुराम जी, जो ठिकरिया गांव सीकर गए थे, परशुराम जी। अब बात करते हैं निम्बारक संप्रदाय के उपनाम। निम्बारक संप्रदाय के उपनाम हैं नारद संप्रदाय, सनकादि संप्रदाय, हंस संप्रदाय, राधाकृष्ण संप्रदाय, और एक होता है सनक संप्रदाय। निम्बारक संप्रदाय में क्या होता है, जैसे प्रधान पीठ सुलेमाबाद अजमेर है, तो इसमें राधा कृष्ण की युगल पूजा होती है, मतलब राधा कृष्ण की साथ में पूजा होती है। निम्बारक संप्रदाय मंदिर प्रवेश द्वार है गोपाल द्वारा। प्रवेश द्वार कौन सा है? गोपाल द्वारा। निम्बारक संप्रदाय मतलब साधु मारवाड़ निमावत साध होते हैं। नृत्य करती हुई राधा की प्रतिमा स्थित है। और अन्य पीठ है वो है उदयपुर और जयपुर में है, और सुलेमाबाद में रूपनगढ़ नदी के तट पर स्थित है। रूपनगढ़ नदी के तट पर स्थित है। और सुलेमाबाद में राधा भक्ति का केंद्र, राधाष्टमी को मेला भरता है भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को। अब बात है रामनंदी संप्रदाय। रामनंदी संप्रदाय के प्रवर्तक थे रामानंद जी, जिनका जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था। गुरु राघवानंद कन्यापूरण और मत विशिष्टाद्वैत, इनका मत था विशिष्टाद्वैत। जबकि निम्बारक आचार्य का जो सिद्धांत था वो द्वैतवाद और भेदवा भेद था। इनके जो रामानंदी संप्रदाय के उपनाम है वो है रामावत संप्रदाय और रामिक संप्रदाय। और निम्बारक संप्रदाय के उपनाम थे नारद संप्रदाय, सनकादि संप्रदाय, हंस संप्रदाय, राधाकृष्ण संप्रदाय और सनक संप्रदाय।
रामानंदी संप्रदाय की प्रधान पीठ है गलता जी जयपुर, जिनके संस्थापक थे कृष्णदास प्रहरी। जबकि राजस्थान में निम्बारक संप्रदाय की प्रधान पीठ है सुलेमाबाद अजमेर, जिन्हें परिवर्तित नाम निम्बारक नगर। रामानंदी संप्रदाय की स्थापना की जो कृष्णदास प्रहरी थे वो पृथ्वीराज कच्छावा के शासनकाल में नाथ संप्रदाय के चित्रानाथ को शास्त्र युद्ध में पराजित कर रामानंद संप्रदाय के पीठ स्थापित की। पृथ्वीराज के कच्छावा वंश में थे, वो शैव संप्रदाय को मानने वाले थे। तो गुरु चतुरानाथ थे, तो उनके साथ कृष्णदास प्रहरी ने एक शास्त्र युद्ध किया कि जो शास्त्र युद्ध में विजय होगा वहीं गलता जी में जयपुर में अपने संप्रदाय की प्रधान पीठ है वो स्थापित करेगा। तो चतुरानाथ जी को पराजित कर दिया कृष्णदास प्रहरी ने गलता जी जयपुर में, और वहाँ पर बाद में रामानंदी संप्रदाय की पीठ स्थापित हुई। पहले शैव संप्रदाय की थी, और गलता जी जयपुर को मंकी वैली, बंदरों की घाटी, गालव ऋषि की तपोभूमि है। यहाँ पर गालव ऋषियों की तपोभूमि है, इसलिए इसे गलता जी बोलते हैं। रामानंद जी, कृष्णदास प्रहरी, अग्रदास जी, किलणदास जी। अग्रदास जी है वो रासिक संप्रदाय की स्थापना की। इनकी जो पीठ है वो रेवास सीकर में है। राधा कृष्ण के रूप में पूजा होती है रसिक संप्रदाय में। किलणदास जी राधा कृष्ण की पूजा सीताराम के रूप में करते हैं। किलणदास जी संप्रदाय के लोग वो राधा कृष्ण की पूजा सीताराम के रूप में करते हैं। गौड़ीय संप्रदाय, प्रवर्तक माधवाचार्य, मत था द्वैतवाद। जबकि रामानंदी संप्रदाय का मत कौन सा था? विशिष्टाद्वैत। इनका था द्वैतवाद। इनका ग्रंथ था पूर्ण प्रज्ञा भाष्य। सर्वाधिक प्रचार प्रसाद चैतन्य महाप्रभु, गौरंगा महाप्रभु, आचार्य गौड़े। विचार था आधुनिक वैष्णववाद। बचपन में निम्बाई पंडित थे ये। पिता जगन्नाथ मिश्र थे। चैतन्य महाप्रभु, गौरांग महाप्रभु, आचार्य गौड़िये। माता का नाम इनका सूची देवी था। पत्नी विष्णु प्रिया। राजस्थान में गौड़ीय संप्रदाय की प्रधान पीठ गोविंद देव जी मंदिर जयपुर में। राजस्थान में गौड़ीय संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ है? गोविंद देव जी मंदिर जयपुर में। और गौड़ीय संप्रदाय की जो अन्य पीठ है वो मदन मोहन जी करौली, गोपीनाथ जी जयपुर, राधा विनोद जयपुर, राधा दामोदर जयपुर। तीन अन्य पीठ है, उनमें से 3 तो जयपुर में हैं। 4 हो गई जयपुर में गौड़ी संप्रदाय की। कौन कौन सी? गोविंद देव जी मंदिर जयपुर में, गोपीनाथ जी जयपुर में, राधा विनोद जयपुर में, राधा दामोदर जयपुर में। 1 हो गई मदन मोहन जी करौली में। अब बात आती है वल्लभ संप्रदाय की। प्रवर्तक वल्लभाचार्य, मत शुद्धाद्वैत। जबकि अभी अपने जो संप्रदाय पढ़ा था गौड़ीय, उसका कौन सा था में वो मत विशिष्टाद्वैत। रामानंदी का विशिष्टाद्वैत था और गौड़ीय संप्रदाय का था मध्य द्वैतावाद, और वल्लभा संप्रदाय का है शुद्धाद्वैत। और इनका जो पुष्टि मार्गीय रुद्र मार्गीय संस्थापक हैं, संस्थापक का नाम पुष्टि मार्गीय रुद्र मार्गीय संस्थापक। प्रधान पीठ श्रीनाथ जी मंदिर नाथद्वारा राजसमंद में। जो श्रीनाथ जी का मूल मंदिर है वो वृंदावन में है। और इनके जो पुजारी थे गोपाल सिंह दामोदर राम अवतार, वो यहाँ से मतलब मूर्ति लेकर और भागे थे कुदमखेड़ी जोधपुर में जसवंत सिंह फर्स्ट के पास। तो जसवंत सिंह फर्स्ट ने उनको वहाँ पर शरण देने का क्या कर दिया था? मना कर दिया था। तो ये राज सिंह मेवाड़ के शासक थे, वहाँ पहुँचे 1652 से 1680 सिंहाड़, और फिर उन्होंने जो है श्रीनाथ जी मंदिर है वो राजसमंद में क्या नाम इनकी जो मूर्ति है वो रख दी थी वृंदावन मूल मंदिर से। औरंगजेब के मतलब कहा था कि सभी जो हिंदू मंदिर थे उनको ध्वस्त कराए जा रहे थे, तब ये यहाँ से वृंदावन मूल मंदिर से मूर्ति लेकर भागे थे। वैष्णव संप्रदाय वल्लभ संप्रदाय के प्रथम प्रमाण कौसुंडी का शिलालेख चित्तौड़गढ़ में मिलता है। वैष्णव संप्रदाय वल्लभ संप्रदाय के प्रथम प्रमाण कौसुंडी का शिलालेख चित्तौड़ में मिला है। वल्लभ संप्रदाय वल्लभाचार्य राजस्थान में एक बार आए। वल्लभाचार्य राजस्थान में एक ही बार आए, पुष्कर अजमेर में आए, वल्लभ घाट का निर्माण किया। वल्लभाचार्य के पुत्र थे विठलनाथ जी, जिन्हें अष्टछाप कवि मंडली का गठन किया। अकबर ने गोकुता में जैतपुरा की जागीर प्रदान की थी। अष्टछाप कवि मंडली का गठन मतलब विठलनाथ जी ने। अब श्रीनाथ जी मंदिर नाथद्वारा में, सप्तध्वजा मंदिर है। विठलनाथ जी मंदिर नाथद्वारा में, द्वारिकाधीश मंदिर कांकरोली में, मथुराधीश मंदिर कोटा में, मदन मोहन नाथ मंदिर कामाभरतपुर में,
मूर्ति वृंदावन यूपी से आई थी, गोपाल दामोदर राम अवतारी पुजारी लेकर आए थे श्रीनाथ जी मंदिर की। गोकुल चंद्र जी मंदिर कामा भक्तपुर में, गोकुलनाथ जी मंदिर वृंदावन यूपी में, बालकृष्ण मंदिर सूरत गुजरात में। निर्माण हुआ था श्रीनाथ जी मंदिर नाथ द्वारा राजसमंद का, राज सिंह 10 फरवरी 1672 को। प्राचीन सिहाड़ा गांव था नाथ द्वारा का। कृष्ण पूजा होती है बाल रूप में। मेला जन्माष्टमी, कृष्ण अष्टमी को दर्शन झांकी कहलाती है। कृपा पुष्टि संगीत, हवेली संगीत, भील गर्म चावल की लूट खेलते हैं।